हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में टीजी का हमारे इस सेशन में हम देखेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित एमसीक्यू इस सेशन में देखेंगे। आज है 8 अगस्त 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत जालोर जिले के लिए किस वृक्ष प्रजाति का चयन किया गया है? जालोर जिला के लिए एक जिला एक वनस्पति के तहत किसका चयन किया गया है? ए खेजड़ी, बी जाल, सी रोहिड़ा, डी महुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी जाल के वृक्ष का चयन एक जिला एक वनस्पति के तहत जालोर के लिए किया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन, किसानों की आय में वृद्धि और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर विश्व स्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, नीति में केवल फल सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को ही प्रोत्साहन का प्रावधान है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें फल सब्जी, दलहन, औषधीय सभी प्रकार के जो कृषि आधारित उत्पाद हैं उनको सभी को शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान सरकार ने राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर बंजर पड़ती भूमि, रेलवे स्टेशनों, सड़कों के किनारे ग्रीन कवर हरित क्षेत्र का विकास करना है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आगे की सही व्याख्या करता है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी अर्थात जो वन है उसके बाहर की तरफ ट्री लगाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जिसमें बंजर भूमि पर, पड़ती भूमि पर, रेलवे स्टेशनों के किनारे, रेलवे के किनारे, सड़कों के किनारे ग्रीन कवर किया जाएगा और पौधे लगाए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, बाड़मेर के सेडवा क्षेत्र निवासी बरिगा राम को किस उत्कृष्ट बुनाई कला के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ए अजरक प्रिंट, बी पट्टू साड़ी बुनाई, सी कोटा डोरिया बुनाई, डी मलमल प्रिंट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पट्टू साड़ी बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया बरिगा राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर वायु स्टेशन पर किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई जैसे देश भाग ले रहे हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है। हमारा करेक्ट आंसर होगा, केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि यह वायुसेना द्वारा चलाया जा रहा है न कि नौसेना द्वारा। सिक्स क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान राज्य में पंचायत एवं स्थानीय नगर निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए जाएंगे, क्योंकि कारण आ है इस राजस्थान ऐसा निर्णय लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन की व्याख्या ही यह करता है, राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, जालोर जिले के भीनमाल स्थित प्रसिद्ध सुंदर माता मंदिर किस पर्वत पर किस देवी की प्रतिमा हेतु जाना जाता है? अरावली पर्वत चामुंडा देवी, त्रिकुट पर्वत कर्णी माता, चिड़ियाटूप पर्वत जीण माता, मालकेतु पर्वत शाकंभरी देवी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सुंदर माता मंदिर चामुंडा माता का मंदिर है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, अर्थात अरावली पर्वतमाला के हिस्से के रूप में हम देख सकते हैं। राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कारों के विजेता के संबंध में सत्य युग्म का चयन कीजिए। प्रथम पुरस्कार कानाराम डी गांव जालोर सूती एवं सिल्क की साड़ी। सेकंड है द्वितीय पुरस्कार सोहन राम टाकला नागौर कलात्मक दरी निर्माण। तृतीय पुरस्कार धापूबाई असनावर झालावाड़ तोता घाघरोनी बेडशीट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कारों में तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा सही आंसर होगा। कानाराम को प्रथम पुरस्कार, सोहन राम को द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार धापूबाई को दिया गया है और इनका जो जिस कलात्मक वस्तु के लिए दिया गया है उसकी जानकारी भी दी गई है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विकासकर्ताओं हेतु 10% भूमि वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट अनिवार्य किया गया है, क्योंकि कारण आ रहे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट भूमि आवश्यकताओं को 3 हेक्टेयर से घटाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग है। 10th क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का खजुराहो नाम से प्रसिद्ध 11वीं-12वीं शताब्दी का किराड़ो मंदिर किस जिले में स्थित है? ए जालोर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी सिरोही। तो किराड़ो का मंदिर
बाड़मेर में स्थित है। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। 11th क्वेश्चन रहेगा, महंगाई भत्ता डीए वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाएगा। 6 दिवसीय कार्य सप्ताह में विश्राम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10.5 घंटे का कार्य निर्धारित किया गया है। सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे तय किए गए हैं। सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सप्ताह में 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं, न कि 60 घंटे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जालोर जिले का प्राचीन नाम ऋषियों की तपो भूमि होने के कारण क्या था? ए जबालीपुर, बी सत्यपुर, सी श्रीमाल और डी चंद्रावती। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए जबालीपुर। आज का सेशन हमारा यही समाप्त है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।